हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज मैं कवर करने वाली हूँ जितने भी हमारे गवर्नमेंट की जो स्कीम है उन सभी को। और मैंने जो ये कंटेंट लिया है वो हमारी स्पीडी की जो वार्षिक करंट अफेयर की बुक आती है। इसमें जून 2022 से लेकर 1 मई 2023 तक के जितने भी हमारे करंट अफेयर होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा स्कीम है वो है नमामि गंगे योजना। और ये योजना जो स्टार्ट की गई थी वो की गई थी 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य जो था वो था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के हेतु। जितने भी गंगा नदी में हमारे गंदे हैं उन सभी को क्लीन करने के लिए और उनको बचाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट जो है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी जो शुभारंभ की गई थी वो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। और इसकी जो शुभारंभ की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वित्त मंत्रालय, जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था इस योजना का? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। तो इसकी तो हर एक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लगभग लाभ कितने लोगों को हो चुका है? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए की जीवन बीमा योजना इससे खोली जा चुकी है। नेक्स्ट जो है वो है मुद्रा योजना। मुद्रा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसके जो उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर एवं तरुण इन तीनों को उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000 देने की इसमें स्कीम है। किशोर को जो है वो 5 लाख तक की रुपए मिल सकते हैं इस स्कीम के तहत। और तरुण के लिए 10 लाख तक के रुपए तक की उसको ऋण मिल सकती है। तो ये इस स्कीम के अंदर है। नेक्स्ट जो है वो है उजाला योजना। शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2015 को। उजाला की जो फुल फॉर्म होगी वो है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। जितने भी हमारी एलईडीज होते हैं, एलईडीज लाइट, उद्देश्य क्या था? बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। जो हमारी एलईडी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये बल्ब के रूप में घरों में यूज होती है। तो ये बहुत कम रुपए में सभी जितने भी हमारे सब वर्ग के लोग हैं उनके लिए कम मूल्य पे वो वितरण करें ताकि वो उनको यूज करें, ताकि हमारे बिजली को बचा सके। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेक इन इंडिया। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 25 सितंबर 2014 को किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो है वो है अटल पेंशन योजना। इसकी जो शुभारंभ की गई थी वो की गई थी 9 मई 2015 को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी जो शुभारंभ हुई थी वो हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जो है उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना। नेक्स्ट है अमृत योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 24 जून 2015 को। अमृत की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसका जो उद्देश्य था इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने का योजना शामिल है। तो ये किस स्कीम के तहत है? वो अमृत स्कीम के तहत है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। जो हमारा टीकाकरण होता है जिसे हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? जितने भी हमारे नवजात शिशु होते हैं तो उनको कुछ टीके लगते हैं जिनके कारण जब वो बड़े हो तो उनको उन सब जितने भी रोग हैं उनसे उनको छुटकारा मिले या उनको उससे होने की संभावना कम हो।
तो ये टीके कौन कौन से हैं? इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जिसमें शामिल है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो ये सारे टीके के अगर 7 टीके लग जाए बच्चों को तो भविष्य में इनसे होने के खतरा उनको कम रहती है, के लिए टीकाकरण होगा। तो ये आपने देखा होगा कि हर ब्लॉक में, हर पंचायत में जितने भी हमारे नर्स होते हैं या आशा सेविका कार्यकारी जितने होते हैं, वो क्या करते हैं, इन बच्चों को, जितने भी नवजात बच्चे हैं उनको ये टीका उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पहल योजना। पहल योजना इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था और यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? DBTL स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG। ठीक है, इसमें क्या होता है, LPG जितने भी हमारे लिक्विड गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं, उनको हर घर में उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या था? 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 25 जून 2015 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट है हृदय योजना। हृदय, इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। जितने भी हमारे अर्बन मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है, उनके अंदर ये स्टार्ट की गई थी। और इसका जो हृदय की जो फुल फॉर्म है वो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑक्यूमेंटेशन योजना। उद्देश्य क्या थी? चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। नेक्स्ट जो है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट जो है वो है डिजिटल इंडिया मिशन। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उन सभी को क्या करना? इलेक्ट्रॉनिकली करना। तो वो हमारा क्या होता है? डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना की जो शुभारंभ की गई थी वो की गई थी 1 जुलाई 2015 को और इसका जो उद्देश्य था वो था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और इसका जो शुभारंभ की गई थी वो 8 अप्रैल 2015 को की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? नेक्स्ट देख लेते हैं स्किल इंडिया मिशन। इसका जो शुभारंभ की गई थी वो की गई थी 15 जुलाई 2015 को और इसका जो उद्देश्य था वो था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। इसके बाद जो है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC द्वारा इसके साथ ये योजना की शुभारंभ की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसकी जो शुभारंभ की गई थी वो 3 नवंबर 2017 को की गई थी और स्पर्श की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ठीक है, 6वीं और 9वीं के जो बच्चों की जो डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति की योजना और इसे जो लाभान्वित हुए हैं वो अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देकर की जाएगी। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और इसकी जो शुभारंभ की गई थी वो 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? सभी गाँवों को विद्युतीकृत करना, हर एक गाँव में इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट जो है वो है सागरमाला परियोजना। इस योजना के तहत
इसकी जो शुभारंभ की गई थी वो 31 जुलाई 2015 को की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, जितने भी हमारे सी पोर्ट्स हैं उन सभी का। नेक्स्ट है उदय योजना। शुभारंभ कब हुई थी? 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या था? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों की वित्तीय सुधार हेतु सुधार करना। ठीक है, इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? झारखंड। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी जो शुभारंभ की गई थी वो की गई थी 21 जुलाई 2017 को। 21 जुलाई 2017 को की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना। ये क्या थी? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। नेक्स्ट जो है वो है श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका जो शुभारंभ की गई थी वो की गई थी 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य क्या था? गाँव को क्लस्टर आधारित विकास। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य भी बोलते हैं। इसकी जो शुभारंभ की गई थी वो की गई थी 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। इसका जो उद्देश्य था वो है देश में सभी घरों को विद्युतीकृत सुनिश्चित करना। सेतु भारतम योजना, इसकी जो शुभारंभ की गई थी वो की गई थी 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 24 फरवरी 2019 को की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और इसका जो उद्देश्य था वो है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा योजना है वो है स्टैंड अप इंडिया और इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 5 अप्रैल 2016 को किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा और इसका जो उद्देश्य है वो नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 15 फरवरी 2019 को और योजना का पात्र क्या होंगे, कौन कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिन्हें मासिक आय 15,000 रुपया उससे कम है। लाभ कितने लोग हुए हैं? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान ये 27 अप्रैल 2017 को स्टार्ट किया गया था। उड़ान का जो पूरा नाम है वो है उड़े देश का आम नागरिक और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि हमारे जितने देश के आम नागरिक हैं जो फ्लाइट से या एरोप्लेन से जितने भी कॉस्टली टिकट होते हैं उनसे वो यात्रा बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है हवाई यात्रा को कम करना ताकि सभी उनसे फ्लाई कर सके। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायता करे, इसलिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में किया गया था। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपये 3,000 प्रति माह पेंशन और पात्र कौन कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के जितने भी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उन सभी को ये स्कीम में लाभान्वित करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। शुभारंभ कब किया गया था? 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या था? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना की जो घोषणा हुई थी वो 14 जून 2022 को की गई थी और योग्यता क्या थी? 10वीं 12वीं पास आयु, जिसमें 17.5 से 21 या 23 वर्ष तक के लोग को इस योजना के तहत इंक्लूड किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य था वो है इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाएं होते हैं, थल, जल और वायु,
में भर्ती किए जाएंगे, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत भी बोलते हैं। शुभारंभ कब किया गया था? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जितने भी हमारे योजनाएं हैं उन सबको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहला जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी जो स्थापना की गई थी, शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को की गई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को की गई थी। अटल भूजल योजना ये की गई थी 25 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये की गई थी 25 मार्च 2019 को। स्वामित्व योजना ये स्टार्ट की गई थी 24 अप्रैल 2020 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये 12 मई 2020 में स्टार्ट की गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये 1 जून 2020 को की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना ये 1 जून 2020 में की गई थी। गरीब कल्याण रोजगार योजना ये 20 जून 2020 को की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को की गई थी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये 15 अगस्त 2020 को की गई थी। तो ये सारे क्या है? योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये 10 सितंबर 2020 को की गई थी। आयुष्मान योजना 19 अक्टूबर 2020 को की गई थी। आत्मनिर्भर रोजगार योजना ये 12 नवंबर 2020 को की गई थी। तो ये सारे की इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत सारे योजनाओं को और हमारे स्टेट वाइज जो जितने भी हमारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उन सभी को लाऊंगी। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।